हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयर, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। एक तरीका है ज्योमेट्रिकल फॉर्म, उसी को अलजेब्रिक फॉर्म बोला जाता है। दूसरा है वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद तीसरा है आपका पोलर फॉर्म, और चौथा है आपका यूलर फॉर्म। हम वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे और उसके रिलेटेड हम टर्म्स पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला है ज्योमेट्रिकल फॉर्म। देखो, ज्योमेट्रिकल फॉर्म को ही अलजेब्रिक फॉर्म बोला जाता है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म को अलजेब्रिक फॉर्म बोला जाता है। देखो, ज्योमेट्रिकल फॉर्म मीन्स क्या होता है। मान लो लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कोई तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आपके पास कोई z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करता हूं, तो उस प्लेन को मैं बोलता हूं आर्गन प्लेन, ठीक है। देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज योर ज्योमेट्रिकल फॉर्म। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन में इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यानी देखो, वो जो प्लेन रहेगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में क्या होता है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इसको रियल एक्सिस बोला जाता है। यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट लाई करेगा, ठीक है। और जो वर्टिकल एक्सिस होता है, इसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लाई करेगा, और ये जो होता है आपका ओरिजिन। अगर सपोज मान लो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये क्या कर रहा है, इस प्लेन में यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। देखो, हमेशा ध्यान में रखना कि आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। दिस रिप्रेजेंटेशन इज अ ज्योमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो जो पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, हर एक प्लेन में क्या करता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दिस इज रिप्रेजेंटेड पॉइंट इन दिस प्लेन, देयरफॉर इट इज योर आर्गन प्लेन। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा आर्गन प्लेन है, या फिर इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है रियल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस होता है इमेजिनरी एक्सिस। तो मैं बोल रहा हूं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जो क्या कर रहा है, इस प्लेन में इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं इस पॉइंट को p नाम देता हूं। तो यहाँ पे देखो, x कॉमा वाई, ये तुम्हारा रियल पार्ट है, ये तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट है। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2 प्लस 3i है, तो ये कार्टेशियन आपके आर्गन प्लेन में कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 2,3 को। जिस तरह यहाँ पे हमने x, y हमको जनरलाइज करना था, तो हमने x, y ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, ये आपका ओरिजिन, ठीक है, और ये हो गया आपका OP। ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा क्या है, OP। अच्छा, OP क्या था, हमने देखा था OP बोले तो हर एक पॉइंट की दूरी उसके ओरिजिन से बोले तो उसका क्या रहेगा, मॉड्यूलस रहेगा, मॉड z, ठीक है। और इसी को हम r भी लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड r को, मॉड z को ही क्या लिखते हैं, हम r लिखते हैं। देखो, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो OP है, ये क्या करती है, आपके रियल पॉजिटिव एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल, सेंस ऑफ एंगल बनाती है ना, कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। दिस एंगल इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, या फिर और इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो, क्या बोला मैंने कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद
उस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से, दैट इज योर मॉड्यूलस ऑफ जेड, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है, उसी को हम आर भी लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। उसके बाद ये जो ओपी है ये क्या करता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ना, उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर बोला जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ साइन, इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिपेंड करता है ये कहां पे लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग आपके एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। उसके बाद ये जो थीटा है, ये जो थीटा है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा इज, देखो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखो, थीटा लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई, ठीक है। देखो दैट इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि आपको पता है आपके ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा कि कोई एंगल के मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है ना, वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, लेकिन आपको कौन सी वैल्यू लेना है, बस प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, जो वैल्यू जिस थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के बीच में या फिर लाई करती है, वही वैल्यू आपकी कहलाएगी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। देखो और उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by आर्गुमेंट ऑफ z से डिनोट किया जाता है, ये स्मॉल होता है, आर्गुमेंट ऑफ z से डिनोट किया जाता है। या फिर इसको अगर मैं एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलता हूं, ऑफ z बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है। देखो आर्गुमेंट ऑफ z बोलो या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। देखो फिर से बोल रहा हूँ, हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसमें हमने बोला था कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर किसी प्लेन में अगर पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, आर्गन प्लेन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो डायग्राम बनती है रिप्रेजेंटेशन की, इसको आर्गन डायग्राम बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आर्गन डायग्राम बोला जाता है। उसके बाद अगर ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है तो वो जो पॉइंट रहेगा P इज x, y, वेयर x इज अ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड y इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गन प्लेन के बारे में मैंने बोला कि ये रियल एक्सिस है, ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस है। उसके बाद OP है ना, ये OP क्या करता है, आपके रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। उस एंगल को बोला जाता है कि, उस एंगल को मैंने थीटा बोला, और उसको बोला जाता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसकी जो थीटा है ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको मैंने थीटा से डिनोट किया है। इसकी जो वैल्यू है ये प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक होती है, थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई, यानी थीटा की वैल्यू हमेशा इसमें लाई करने को होना। अगर इसमें लाई नहीं करता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय ARG ऑफ z, इसको आर्गुमेंट ऑफ z ही पढ़ा जाता है। लिखने का तरीका क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z से डिनोट किया जाता है। और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का मतलब सेम ही है, चिंटू का नाम पिंटू, दोनों क्या है, सेम ही है। एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय AMP ऑफ z, या फिर पढ़ा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ z, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मेन। देखो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में आपको देखना है, आर्गुमेंट देखना है, आपको क्या देखना है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखना है, ठीक है। उसके बारे में पता चल गया कि आर्गुमेंट क्या होता है, कि ये जो OP है, ये जो OP है ये क्या करता है, कुछ ना कुछ एंगल बनाता है विथ अ पॉजिटिव रियल एक्सिस,
और ये एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। ये क्या लिया जाता है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया जाता है। दिस एंगल इज कॉल्ड योर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका मेन टॉपिक है कि ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला कैसे जाता है। देखो, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला कैसे जाता है। कंप्यूटेशन ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आपको क्या करना है? आपको आर्गुमेंट निकालना है। ठीक है, और मैंने बोला था आर्गुमेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। यानी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके रिलेटेड क्या होता है, आपके आर्गुमेंट की वैल्यू होती है। अब देखो, सपोज मान लो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये तुम्हारा रियल एक्सिस, ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस, और तुम्हारा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है x, y से। ठीक है, और इसने ये जो OP है, ये जो OP है, ये क्या कर रहा है? कोई एंगल अल्फा बना रहा है। किसके साथ? किसके साथ? पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कोई एंगल क्या बना रहा है? अल्फा बना रहा है। ठीक है, ये एंगल अल्फा बना रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो समझ जाओ कि जो एक्यूट एंगल है, जो एक्यूट एंगल है वही क्या रहेगा तुम्हारा? वही क्या रहेगा तुम्हारा? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। वही क्या रहेगा तुम्हारा? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो, ये जो अल्फा है, जो एक्यूट एंगल अल्फा है, दिस इज योर थीटा, है ना। दिस इज योर थीटा, और थीटा क्या है तुम्हारा? आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है? अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, तो आपको क्या बोलना है कि जो एंगल वो क्या कर रहा है? रियल एक्सिस के साथ बना रहा है, वही क्या रहेगा तुम्हारा? आर्गुमेंट रहेगा। देखो, अल्फा कोई एंगल है, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसीलिए तुम्हारा अल्फा क्या है? तुम्हारा थीटा है। और ये जो अल्फा है, ये अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला है, अल्फा निकालने के लिए अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये y अपॉन x। ठीक है, और ये मॉड लिया जाता है। इसका क्या लिया जाता है? मॉड लिया जाता है। अगर मॉड लेते हैं तो समझ जाओ अल्फा इज अ एक्यूट एंगल। ठीक है, अल्फा इज अ एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। यानी इस रिजल्ट को हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। अच्छा, पॉजिटिव अगर लेते हो तो हमेशा अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी? क्या निकलेगी? प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी? एक्यूट एंगल निकलेगी। यानी एक्यूट एंगल रहेगा 90 से, वो क्या रहेगा? कम रहेगा। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोला मैंने? जो अल्फा है वही तुम्हारा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z है। अल्फा निकालने का फॉर्मूला ये है तुम्हारा। अल्फा निकालने का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सपोज तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सपोज मैं मानता हूं कि ये तुम्हारा रियल इमेजिनरी एक्सिस, ये तुम्हारा रियल एक्सिस। रियल एक्सिस, और ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस, और तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है, जो क्या था? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, और जो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था t इज एक्स कॉमा वाई। ठीक है, देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, यानी रियल पार्ट भी पॉजिटिव रहेगा, इमेजिनरी पार्ट भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा।
सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो यहाँ पे हमेशा देखो कि ये रियल पार्ट तो निगेटिव रहेगा, इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और ये क्या कर रहा है, ये कोई ओपी है ना, ओपी है ना, ओपी क्या कर रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा है किसके साथ, रियल एक्सिस के साथ। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है आपको एंगल कौन सा लेना है, इट इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एंगल कौन सा लेना है, आपको एंगल लेना है विद अ पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल लेना है और एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है। तो ये जो रहेगा तुम्हारा, ये जो रहेगा ये तुम्हारा क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ये तुम्हारा क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ठीक है। ये जो है ये थीटा दैट इज नथिंग बट योर, ये जो है ये तुम्हारा थीटा दैट इज नथिंग बट योर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो ध्यान में रखना, अगेन अल्फा निकालने का फॉर्मूला तो वही tan इनवर्स मॉड ऑफ क्या, y अपॉन x, ठीक है। लेकिन जो थीटा होता है दैट इज थीटा नथिंग बट योर आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। ये आर्गुमेंट ऑफ z होता है आपका पाई माइनस अल्फा, ये क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, यानी आपको ये वाला एंगल लेना है, ये अल्फा है तो ये टोटल एंगल पाई है, आपको ये लेना है। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है। उसके बाद अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, और तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी यहां पे, ठीक है। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, ठीक है, जो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, वेयर x इज अ रियल पार्ट एंड y इज अ इमेजिनरी पार्ट। और ये क्या कर रहा है, ये OP एंगल बना रहा है। और तो ये वाला एंगल सपोज अल्फा है, ये वाला एंगल आपका अल्फा है, तो आपको क्या करना है कि आपको क्या लेना है, एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा लेना है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है या फिर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। अगर आप ये वाले सेंस में अगर क्या करते हो, एंगल लेते हो, आप अगर ये पूरे के पूरे सेंस में अगर एंगल लेते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल क्या कर रहा है, 180 से ज्यादा जा रहा है ना, ये एंगल कहां से जाएगा, 180 से ज्यादा जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की अभी अभी हमने बोला था कि थीटा जो है क्या होता है, लेस देन इक्वल टू पाई, ग्रेटर देन माइनस पाई, इसीलिए मैं ये वाला एंगल नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को तो एंगल तो लेना है पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला एंगल लेता हूँ, दैट इज योर थीटा, ठीक है। तो ये जो होता है तुम्हारा, ये जो होता है तुम्हारा दैट इज एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ z, इसको आर्गुमेंट ऑफ z बोला जाता है, ठीक है। तो आपका इन दिस केस व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, दैट टाइम आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज नथिंग बट योर थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। अगेन अल्फा निकालने का फॉर्मूला अभी अभी देखा था, क्या था, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन x, ठीक है। इसको अगर जनरलाइज करते हो तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, ये फॉर्मूला होता है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो आर्गुमेंट ऑफ z निकालने के लिए माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, ये वाला एंगल लेना पड़ता है, क्योंकि ये वाला एंगल 180 से माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करता है, लेकिन ये वाला एंगल करते हो तो ये पाई की लिमिट तोड़ता है ना, बाहर चले जाता है, इसीलिए हम ये वाला एंगल लेते हैं, क्योंकि हमको प्रिंसिपल वैल्यू लेनी होती है, हमको प्रिंसिपल वैल्यू लेनी होती है आर्गुमेंट की। उसके बाद अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके बाद नेक्स्ट है, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये क्या करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। देखो ये तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट था माइनस प्लस, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे क्या होता है, दोनों वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, रियल पार्ट भी निगेटिव होता है, इमेजिनरी पार्ट भी क्या होता है, निगेटिव होता है। अब ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कहीं होगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अच्छा पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज x, y, और ये तुम्हारा ओरिजिन, तो ये तुम्हारा मॉड्यूलस हो गया z का।
और ये क्या कर रहा है, ये एंगल अल्फा बना रहा है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारा क्या कर रहा है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लाई करता है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लाई करता है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो ये है, ये एंगल जो है, ये जो एंगल है, इसको माइनस अल्फा लेना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, निगेटिव डायरेक्शन से लेना। तो अगर ये माइनस अल्फा है, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दैट इज नथिंग बट योर थीटा, इट इज इक्वल टू माइनस अल्फा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, यानी अल्फा कैसे निकाला जाता है, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन x, यहां से अल्फा निकलेगा, उसी को क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकल जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट z। क्योंकि ये वाला टोटल एंगल नहीं ले सकते, क्योंकि ये अगेन 180 से बाहर जाएगा। आपको प्रिंसिपल वैल्यू लेना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू लेना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर घुमाना पड़ेगा। आप ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आओगे तो माइनस ऑफ अल्फा क्या रहेगा, तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड रहेगा, माइनस ऑफ अल्फा दैट इज नथिंग बट योर थीटा, और दैट इज नथिंग बट योर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो ये है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। हर एक क्वाड्रेंट में आपके आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिपेंड अपॉन योर कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर लाई, है ना, कहाँ पे वो लाई करता है। पहले क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो आपका जो एक्यूट एंगल अल्फा होता है, जो किससे निकलता है, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y अपॉन x, वही क्या होता है, तुम्हारा आर्ग्यूमेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर है तो वो होता है आपका पाई माइनस अल्फा होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है वो होता है आपका माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो दैट इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, दैट इज नथिंग बट योर थीटा, इट इज अ माइनस अल्फा, इट इज अ माइनस अल्फा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी या फिर मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है, ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोला जाता है, इसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है। तो आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ऐसा भी लिखा मिल सकता है, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ऐसा भी लिखा मिल सकता है ना। अगर दोनों में से कुछ भी रहा तो भी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बोला जाता है कि अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट Z is a any complex number, any complex number, ठीक है। उसके बाद Z1 is a complex number with the argument of Z1 इक्वल टू थीटा 1, यानी Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 1 है। और Z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद आर्ग्यूमेंट Z2 इज अ थीटा 2, यानी Z2 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 2 है। यानी वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज नथिंग बट योर आर्ग्यूमेंट। तो Z1 का आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा 1 है, Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है, तुम्हारा थीटा 2 है, ठीक है। अब देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कॉन्जुगेट की अगर मैं क्या करता हूं, कॉन्जुगेट का अगर आर्ग्यूमेंट लेता हूं तो उसका आर्ग्यूमेंट किसके बराबर रहेगा, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के बराबर, है ना। तो देखो दोनों साइड में अगर ये है तो उसका रिजल्ट ये बनाओ, ये है तो इसका रिजल्ट ये बनाओ, अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन ये वेरी करेगा। उसके बाद सेकंड रिजल्ट है, सेकंड है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। देखो
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 एक खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके जो आर्ग्यूमेंट है इट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखो कि दो अगर प्रोडक्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और तो उसका मैं आर्ग्यूमेंट लेता हूं तो उसका आर्ग्यूमेंट किसके बराबर रहेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। यानी ध्यान रखने के लिए आप बोल सकते हो कि जहां पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है ना, आर्ग्यूमेंट के इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है, वहां पे क्या कर दिया, एडिशन हुआ है। इट इज सिमिलर टू लॉगरिथम, है ना, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन, सिमिलरली डिवीजन कन्वर्ट इनटू सब्ट्रैक्शन। ये जैसे हो गया, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जैसे हो गया, है ना, ये जो ऊपर में जो कॉन्जुगेट है वो आगे आ गया तो माइनस बन गया। इस तरह आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सेकंड रूल, थर्ड रूल, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो अगेन, देखो इसको प्रूफ कैसे बनाया है। इसको मैंने क्या कर दिया, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। एडिशन में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे कॉन्जुगेट था, है ना, कॉन्जुगेट के यहाँ पे साइन क्या था, प्लस था, यहाँ पे साइन प्लस था, लेकिन बाय यूजिंग ऊपर वाली प्रॉपर्टी, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैंने ये वाला कॉन्जुगेट साइन आगे कर दिया तो ये माइनस बन गया है। तो इस तरह ये कन्वर्ट हो गया। अगर Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट है इट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टी तुमको ध्यान में रखना है। अगर ये है तो ये बनाओ, है ना, ये है तो ये बनाओ, जोड़ सकते हो तो तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो तो जोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद नंबर 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। ठीक है, देखो कोई Z1 बाय Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। उसके बाद नंबर 5, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, मॉड्यूलस में हमने क्या पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, और उसके बाद इधर क्या लिखा था, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था। लेकिन इन केस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, इसको मैं क्या कर रहा हूं, आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में लिखता हूं। तो इसको लिखने का तरीका, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, और यहां पे लिखो प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, और यहां पे cos ऑफ θ1 माइनस θ। ठीक है, दैट इज θ1 माइनस θ2 बोले तो ये θ1 क्या है, और Z1 के कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है, θ2 क्या है, Z2 के कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है। अच्छा, यहाँ पे θ2 माइनस θ1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि cos है, cos क्या करता है, हमेशा उसको क्या रखता है, पॉजिटिव रखता है, उसको पॉजिटिव रखता है। यानी यहाँ पे अगर सपोज मान लो निगेटिव साइन जनरेट भी हुआ तो ये क्या करेगा, cos खा जाएगा, है ना, उसको क्या कर लेगा, वो पॉजिटिव कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसी की प्रॉपर्टी देखी थी हमने, नंबर 6, क्या, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। इसको हमने लिखा था मॉड्यूलस में, हमने क्या लिखा था, Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट लिखते हैं तो ये कैसे लिखा जाएगा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 इंटू कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। इस तरह लिखा जाएगा, θ1 माइनस θ2। और उसके बाद नंबर 7 कहता है कि अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2
इट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 है, तो ये इंप्लाइज करेगा, ये डबल इंप्लाइज लिख रहा हूं मैं, अगर ये होगा तो ये होगा, ये है तो ये होगा, ये इंप्लाइज करेगा कि आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इट इज इक्वल टू, नीचे लिखता हूं इधर, ये इंप्लाइज करेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू पाई बाय 2। देखो, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस अगर पाई बाय 2 है तो ये इंप्लाइज करेगा तो उसका Z1 प्लस Z2 का मॉड और Z1 माइनस Z2 का मॉड क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा। ये है तो ये बनाओ, ये है तो ये बनाओ, दोनों प्रॉपर्टी आपस में यूज होती है ना। ये दिया रहता है और आपको बोला रहता है आर्गुमेंट वगैरह फाइंड करो, है ना, आर्गुमेंट वगैरह फाइंड करो और बोला रहता है तो आपको पता चाहिए कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है तो आर्गुमेंट निकालने के लिए मैं प्रोसीड कर सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इसके बराबर होता है पाई बाय 2 के बराबर होता है, इसके बराबर होता है पाई बाय 2 के बराबर। उसके बाद नंबर 8, उसके बाद नंबर 8, ठीक है, अगर मान लो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, ठीक है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, क्या मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 अगर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के बराबर है तो अगेन ये डबल इंप्लाइज करेगा, ये डबल इंप्लाइज करेगा कि आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है, यानी Z1 कॉम्प्लेक्स का आर्ग्यूमेंट, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, लेकिन कब, जब आपका Z1 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके बराबर है, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के बराबर है, तो ये इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा